क्लास 10 का मैथ्स का ट्रायंगल का प्रीवियस ईयर या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं जो आने वाला है। तो इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक हम बताए थे कि हो सकता है कि इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर ए टाइप है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर ए टाइप है यहाँ ए दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल है। एक्चुअली जब मैंने इसको टाइप कर रहा था तो यहाँ पर ये ए टाइप का हो गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है इन ट्रायंगल डी ई डब्ल्यू, यानी आपको लेना क्या है, एक ट्रायंगल है डी ई डब्ल्यू, यहाँ से जैसे पिक्चर्स को देखा डी ई डब्ल्यू है। फिर यहाँ पर दिया है ए बी पैरेलल टू ई डब्ल्यू, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू ई डब्ल्यू, ये ए बी है पैरेलल टू ई डब्ल्यू। जब इस तरह तुम लोग पढ़े थे तो यहाँ दो क्वेश्चन हो सकता है। पहला ये ए डी बाई डी ई प्रोपोर्शनल, जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, और डी बी यानी डी बी बाई यहाँ पर बी डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो डी बी देख रहे हैं डी बी, और यहाँ पर देखिए दो चीज है, यहाँ पर ए डी बाई डी ई भी हो सकता है, ऊपर से नीचे लिए हैं तो उसे यहाँ पर भी डी ए लेना होगा तो डी डब्ल्यू लेना होगा, डी डब्ल्यू। तो यहाँ पर इसी क्रम में यहाँ पर आगे दिया है कि ए डी 4 सेंटीमीटर है, डी ई 12 सेंटीमीटर है और डी डब्ल्यू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको सब दिखा दिए। अब इसको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट जो क्वेश्चन पूछा है डी बी, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये पार्ट है, तो इसको हम लोग इस तरह से हम लोग देखे थे थ्योरम में कि +1 करके, और पिछला वीडियो को तो मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद देख रहे हैं कि इस जगह पर वैल्यू पुट किए, तो अगर ये दोनों को ऐसे करना जैसे डी बी, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये डी बी में, तो होता क्या, पर ये 4 इंटू 24, 4 इंटू 24, और यहाँ पर जो 4 इंटू 24 और नीचे 12 है 12। तो यहाँ देख रहे हैं 12 टू जा डायरेक्ट कर जा रहा है, यानी 4 टू जा क्या हुआ 8, यानी डी बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा 3 नंबर में जो या 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन 2 नंबर में, उसको देखते हैं। तो अगर यहाँ पर गौर करिएगा तो लिखा हुआ कि अ लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, मैंने एक लेडर में सीढ़ी डाला हुआ है वॉल का, ठीक है, सच दैट इट्स फुट, जिसका फुट है, इज ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी जो एक घर है यहाँ खिड़की है, तो इसका जो मैंने कि यहाँ जो खिड़की बोले दीवार है, तो यहाँ से ये लगा हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना लगा हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया, इसका दिख गया आपको यहाँ पर कि ये 5 मीटर है, सॉरी, फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप, इसका जो ऊपर का रीचेज ए विंडो, यानी खिड़की में पहुंच गया। और ये क्या लिखा विंडो 5/3, क्या लिखा 5√3, ठीक है, 5√3 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी इसका जो हाइट है कितना में 5√3। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी सीढ़ी का लेंथ कितना है, यानी एसी फाइंड आउट हमको करना है। तो यहाँ पर पहले बताया कि इसको याद रखना, इस तरह क्वेश्चंस में जब ट्रायंगल्स में ऐसा दिखेगा तो पाइथागोरस थ्योरम भी दिमाग में रखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर क्या हो गया ए सी स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको आप पुटअप करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 5√3 दिया हुआ है, तो 5√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 5√3 का स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखिएगा 5√3 में इसको 2 बार लिखना है, तो 5√3। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5 = 25, और इंटू √3 इंटू √3, 2√3 होगा तो 3 बाहर आएगा, यानी 25×3 = 75, यानी 25 + 75 ये 100 हो गया। और ये ए सी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट मैंने 100 किसका है, तो 10 इंटू 10, यानी 2 के बदले में एक 10 बाहर आएगा तो 10 मीटर, यानी लेंथ जो लेडर का होगा सीढ़ी का 10 मीटर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान दीजिएगा कि इन फिगर, अगर फिगर में गौर करिएगा तो यहाँ पर फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, देखिए। तो इन फिगर एंगल सी ए बी, यहाँ देखिएगा सी ए बी, अगर यहाँ पर देखिएगा सी ए बी, इस फिगर में ध्यान दीजिएगा तो 2 ट्रायंगल है, तो यहाँ सी ए बी ये, ठीक है, इसको यहाँ पर सी ए बी। अब उसका क्वेश्चन में क्या दिया है, इज इक्वल टू एंगल सी डी, यानी एंगल सी डी, यानी फिगर में गौर करिएगा तो ये दोनों इक्वल है, ये और ये, तो यानी 2 ट्रायंगल हो रहा है। पहले क्या हो रहा है सी, 2 ट्रायंगल आप रफली बना लीजिए बड़ा, तो पहले बोला सी ए बी इज इक्वल टू है। अब यहाँ पर देखिए इक्वल बोल रहा है ई,
तो ई को यहाँ रखना है। क्या बोल रहा है? CED, तो CED यहाँ बना लेना। अब दो चीज आप देखिए, यानी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कॉमन है, दोनों इक्वल और कॉमन है, तो क्या आप हो रहा है? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है? ए से सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस है कि अगर यहाँ पर ले लिए तो इसको हम लोग यहाँ पर रफली समझने के लिए 1 2 मान लिए थे। ऐसे भी आप हमेशा बोलें कि रफ ही करने हैं। तो दो ट्रायंगल जब बनाए CAB, यहाँ देखिए हम लोग क्या बनाए CAB, फिर क्या बना यहाँ पर किसका ऊपर है? CED, तो यहाँ E आ गया, यहाँ D आ गया और यहाँ क्या आ गया? ये C आ गया। तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो इसी में ले रहे हैं कि देखिए एंगल 1 और एंगल C से ये दोनों कॉमन है, तो यानी CAB, ठीक है, ये दोनों कॉमन है और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर CAB, ठीक है, दोनों ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गया ए रूल से। तो अब इसका मतलब क्या निकलेगा? ये BC बाई DC, BC बाई DC, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या देखिए DC, आप कोई भी चीज पहले लिख सकते हैं, DC पर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए DC भी है, BC भी है। जिसे हम पहले DC लिए, DC बाई BC, ठीक है, BC बाई DC भी कर सकते हैं, तो BC बाई DC। फिर उसके बाद जब यहाँ से लिए DC, तो यहाँ पर एक दिख रहा है AB, तो AB लिख लिए AB बाई ED, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्या दिख रहा था, यहाँ पर DC दिख रहा था, तो पहले DC बाई BC लिए, यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर क्या दिख रहा है? AB, तो यहाँ से AB बाई ED, तो इसको लिए तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले AB इंटू DC किए तो यहाँ पर हो गया, और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था तो ये प्रूफ हो गया। उम्मीद आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बता दिए थे कि स्टेट वेयर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर सिमिलर और नॉट मेंशन इट क्राइटेरिया। तो आप इस तरह का फिगर्स में जैसे जब भी होगा तो इसको अपने से बनाइएगा। ये पहले आया हुआ 2017 में, और ये मोस्टली जब इसको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ दो ट्रायंगल्स है, तो यहाँ पर मतलब कि वेदर पेयर ऑफ ट्रायंगल्स ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। तो अगर इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो देखिए ट्रायंगल ABO ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो ये वाला साइड निकल जाएगा, AB निकल जाएगा। AB 5√73 निकला है। तो यहाँ पर भी अब इसको भी देखें कि ये क्या इस तरह से आ रहा है। निकालने के बाद जाके जब निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू अगर सेम हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा इसका। अगर प्रोपोर्शनल हो रहा है तो सिमिलर होगा, नॉट प्रोपोर्शनल हो रहा है जैसे पहला हो रहा है नॉट हो रहा है, तो यहाँ पर यानी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया था उसी तरह से हम इसको लिए हैं। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC ट्रायंगल्स है, जैसे यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, इन ट्रायंगल ABC यहाँ पर A एंड B अल्टीट्यूड, AB जो माने A एंड B अल्टीट्यूड है दोनों, तो किससे है? AD से है। अल्टीट्यूड मतलब होगा कि ये 90 डिग्री का याद रखेगा, और B है, B से E है। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ADC, यानी दो ट्रायंगल लेना है ADC और BEC, तो ADC और BEC। तो अब यहाँ पर क्या क्या बोला कि दो ये 90 डिग्री AD 90 डिग्री, सॉरी इसको हम फिर से 90 डिग्री बनाते हैं, चलिए इसको 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए तो एक 90 डिग्री ये ट्रायंगल एरिया थोड़ा बड़ा कर दिया 90 डिग्री, तो टेढ़ा है। तो पहला का नाम क्या है? प्रूव करना है ADC, फिर BEC। देखिए ये दोनों 90 डिग्री बताया, कौन 90 डिग्री बताया? AD और AE। फिर CEC कॉमन है, यहाँ ध्यान रखिए दो ट्रायंगल में कॉमन है, तो यानी कुछ रूल से ये दोनों सिमिलर हो गया A रूल से, तो यहाँ पर यही देखिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब लेकिन सिमिलर कौन हुआ है? ADC एंड ट्रायंगल BC। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को क्या पूछा है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। अब इस ट्रायंगल ADB इज इतना, यहाँ सब पूछा क्या सिमिलर है, क्वेश्चन पूछा गया। तो अब हम देखेंगे जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ तो ये प्रूफ हो गया, पहला वाला तो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब उसके बाद दिया हुआ ट्रायंगल ADB ट्रायंगल AEB, तो नहीं होगा, अगला कोई भी होगा नहीं होगा, तो यह नोट कर दिए। वैसे ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला वाला जो प्रूफ है अगर एक हो गया तो बाकी नहीं होगा, ADB लेकर, और दूसरा AEB क्यों नहीं होगा? देखिए AEB यहाँ से अलग अलग, देखिए दो ट्रायंगल लिए थे, सॉरी इसको राइट ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए